फ्यूचर ऑप्शन में फ्यूचर एक लॉट होती है और फ्यूचर जब आप लेते हैं कोई भी कंपनी का एक लॉट को लेते हैं, समझिए निफ्टी के फ्यूचर को आप लिए तो निफ्टी के 50 शेयर को आप लेते हैं। तो निफ्टी के 50 शेयर को जब आप लेते हैं फ्यूचर में, तो 50 शेयर निफ्टी सपोज अभी 18,100 पे है, तो निफ्टी के 50 शेयर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जाएगा 50 के मल्टीपल में आपको प्रॉफिट होगा। और आपका जो ब्रोकर है, निफ्टी के एवरेज जो भी प्राइस होते हैं 18,000 इंटू 50 यानी 9 लाख रुपया, 9 लाख को आपको 10% मार्जिन में आपको फ्यूचर का एक लॉट मिल जाता है। 90,000 में आपको एक फ्यूचर का एक लॉट मिल जाएगा। अब जिस तरह से निफ्टी ऊपर जाएगी आपको उस तरह से प्रॉफिट होगा, निफ्टी जिस तरह से नीचे जाएगी उस तरह से आपको लॉस होगा। तो उसके लिए आपको मेंटेन करना होता है M2M। मतलब M2M का मतलब हुआ कि अगर निफ्टी आप 90,000 में 9 लाख का सौदा ले लिए हैं, तो आपको निफ्टी मान लीजिए यहाँ से 100 पॉइंट नीचे चला गया, तो 100 इंटू 50 यानी 50,000 का आपका 5,000 का आपका नुकसान हो रहा है। तो 5,000 रुपया आपका बैंक अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में होना चाहिए, तो आपका वो M2M मेंटेन होता है। फ्यूचर में यही कहानी है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया तो 100 इंटू 50 5,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लॉस होगा जब उसमें आपको M2M आपको देना पड़ेगा, उतना आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो वो सौदा कट जाएगा, फिर से आपको सौदा को खरीदना पड़ेगा। तो बहुत सारे ब्रोकर फ्यूचर जीरो कर दिए हैं, फ्यूचर में कोई चार्ज नहीं लेते हैं। फिर भी अगर सौदा कट जाता है तो आपको नुकसान दिखने लगेगा, फिर आप ले सकते हैं। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन उसी का छोटा रूप होता है। उसमें दो धारणा तय की जाती है कि अगर ऊपर जाएगा निफ्टी, या तो ऊपर जाएगा निफ्टी, अगर ऊपर जाएगा तो आपको कॉल खरीदना है। अगर आपको ये धारणा है, ये आप एजम्पशन कर रहे हैं कि निफ्टी नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा, तो आपको पुट खरीदना है। तो अगर आपको कॉल खरीदना है तो निफ्टी का मान लीजिए 18,100 पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है, और अगर निफ्टी 18,000 आप ये एजम्पशन किए कि 18,200 चला जाएगा, तो आपको 18,200 का कॉल खरीदना है। अगर आप ये एजम्पशन करनी है कि 18,300 चला जाएगा, तो 18,300 का कॉल खरीदना है। तो ये आपका हो गया कॉल। पुट सिम उसके उल्टा हुआ, जैसे 18,100 पे निफ्टी चल रहा है, अगर आप ये मान के चल रहे कि निफ्टी गिर के 18,000 पे आएगा, तो 18,000 का पुट खरीदना है। और अगर उसके जस्ट उल्टा और नीचे आप आ जाइए, आप ये मान के चलेंगे निफ्टी गिर के 17,900 पे हो जाएगा, तो 17,900 का पुट खरीदना है। तो उसको कॉल खरीदना यानी ऊपर के कॉल खरीदना हो गया, पुट यानी नीचे को खरीदने को पुट बोलते हैं। इन सब के बातों के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो आपको रिसर्च करने पे पता चलता है। यह हम अगले वीडियो में बताए हैं, वो सब आपको देखना होगा। तो ये हो गया फ्यूचर, एक फ्यूचर के बारे में बताएं, एक कॉल के बारे में बताएं, एक पुट के बारे में बताएं। अब इसमें से और भी बहुत सारे चीज़ हैं। एक होता है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा VWAP आप देख लेंगे अपना ग्राफ में, कभी देखेंगे VWAP दिखा रहा है। तो VWAP का जो इन्वेंट किया था जेम्स रस्टिन ने 1984 में, और ये तय करती है कि निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस या DI या FI। DI का मतलब हुआ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FI का मतलब हुआ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो वो जब खरीदते हैं कोई भी स्टॉक को, तो वो बताता है कि कितना वो एक दिन में कितना ऊपर चला गया। जैसे ही VWAP मतलब नॉर्मल एवरेज से जब ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर या FI या DI उस शेयर को खरीदे हैं, यानी अचानक उसमें तेज़ी बन जाएगा। तो जब अब तेज़ी बनेगा तो वहाँ पे आपको खरीद लेना है। इंट्राडे ट्रेडर वही करते हैं, उसको वहाँ खरीदते हैं, जब वो ऊपर जाता है तो खरीदते हैं, इसका मतलब और वो तेज़ी आएगा। और जब वो कोई स्टॉक देखता है कि VWAP में ज़्यादा बेचा गया है तो नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे बेच देते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि और नीचे गिरने लगता है। तो इसी को VWAP बोलते हैं। इस VWAP को आप एक रिसर्च के तौर पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप
आपको लॉन्ग करना है या आपको शॉर्ट करना है, यानी आपको बाय करना है या सेल करना है। जय हिंद।